Hello students, I self Nitin Singh from Chanakya College of Education, बेतिया। आज मैं यस 7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में सीखने सिखाने के विविध संसाधन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। सीखने सिखाने के विविध संसाधन में हम लोग ने गणित प्रयोगशाला मैथमेटिक लेबोरेटरी को जान चुके थे। कल इसी कड़ी में हम गणित क्लब के बारे में देख रहे थे। मैथमेटिक्स क्लब क्या है उसको हम लोगों ने थोड़ा देखा था कि इसमें अनौपचारिक रूप से प्रत्येक छात्र की कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं जो सामान्य कक्षा में प्रायः प्रकट नहीं कर पाता, लेकिन जब कोई छात्र क्लब में जाता है और छात्र उसे अनौपचारिक रूप से मिलते हैं, मित्रवत रूप में मिलते हैं, जब उससे चर्चा करते हैं तो उसकी प्रतिभाएं बाहर आती हैं। जब उसकी प्रतिभाएं बाहर आती हैं तो उस बात को ध्यान में रखकर छात्र का व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है और छात्र सक्रिय रहता है। इस प्रकार से पाठ्यक्रम क्रियाओं में गणित क्लब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इससे ज्ञान स्थायी होता है और बाद छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है। इस कड़ी में गणित क्लब बनाने के कुछ उद्देश्य थे, शैक्षिक उद्देश्य थे। उस उद्देश्य को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पहला, गणित संबंधी कार्यों में दक्षता प्रदान करना तथा विद्यार्थियों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। इट मीन्स कि छात्र जो गणितीय कार्य होते हैं एज लाइक्स गणित के छोटे छोटे फैक्टर्स को, ऑपरेशंस को जान सकेंगे। इसकी उनकी कैपेसिटी क्षमताएं पैदा हो जाएंगी, उनमें सामर्थ्यवान हो जाएंगे कि जिससे उस गणित के छोटे छोटे प्रत्यय को बच्चा बड़ी सहज भाव में सीख जाएगा। जब बच्चा उस प्रत्यय को सीखेगा तो बच्चे में आत्मविश्वास पैदा होगा। इस उद्देश्य से गणित क्लब को डिजाइन किया गया, गणित क्लब को कंसेप्ट को लिया गया। नेक्स्ट, गणित में रुचि उत्पन्न करना। गणित यदि एक कहा गया है कि नीरस विषय है। नीरस विषय इसलिए कहा गया क्योंकि वह बड़ा उबाऊ हो जाता है। जिस छात्र को समझ में बातें नहीं आती हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहते, तो ये जितना आसान है उतना ही कठिन हो जाता है। इसकी रोचकता बनाने के लिए छात्रों में इस विषय के प्रति रुचि बनी रहे, गणित क्लब के कंसेप्ट को दिया गया। इसके डिजाइन करने का ये मुख्य उद्देश्य कहा जा सकता है। नेक्स्ट, गणित संबंधी समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करना। गणित की जो समस्याएं होती हैं उसको छात्र के व्यक्तिगत रूप से क्या समस्याएं हैं, एक छात्र को किस कंसेप्ट पे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, इसमें भी सहायता प्रदान किया जाता है। इस उद्देश्य से गणित क्लब को डिजाइन किया गया। इसका उद्देश्य पहले ही बता दिया गया कि छात्र जब हम कक्षा में मिलते हैं छात्र से तो औपचारिक रूप से मिलते हैं, लेकिन जब अनौपचारिक रूप से गणित क्लब में उसी बच्चे से मिलेंगे तो बच्चा संकोच नहीं करेगा और बड़ी सहज भाव में अपनी गलती या कमियों को बताएगा। और जब उसको निखारने का मौका मिलेगा, उसका सहयोग दिया जाएगा, तो उसमें आत्मविश्वास की भावना डेवलप होगी और वह गणित के जो प्रत्यय हैं, कंसेप्ट्स हैं, उसको भी वह हल कर लेगा और उसको हल करने में उसकी सहायता मिलेगी। अपने हेजिटेशन को दूर करके उसको सीखने में मदद मिलेगा और सहायक हो जाएगा। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम में अतिरिक्त ज्ञान देने के लिए। गणित के पाठ्यक्रम में बच्चों को कुछ विशेष बातें ग्रहण कराने के लिए, कुछ विशेष ज्ञान देने के लिए, ज्ञानवर्धन देने के लिए, पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सहगामी क्रियाओं के रूप में कुछ और सिखाने के लिए, अतिरिक्त ज्ञान देने के उद्देश्य से गणित क्लब का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, छात्रों में सहयोग की भावना जागृत करने के लिए इस गणित क्लब को बनाया गया था। गणित क्लब में जब छात्र सामूहिक रूप से
उसमें कार्य करते हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, तो उसमें सहयोग की भावना डेवलप होती है, सहयोगी प्रवृत्ति का विकास होता है। इस उद्देश्य से कि छात्रों में सहयोगी प्रवृत्ति का विकास हो, इसलिए गणित क्लब को डिजाइन किया गया। ये इसके मेन उद्देश्य थे। आप इसको शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। गणित क्लब में के कार्य, गणित क्लब के कार्य क्या क्या हैं, गणित क्लब में कैसे कैसे कार्य को रखा जाता है, किस किस कार्य को डिजाइन किया जाता है, देखते हैं। पहला, खाली समय व्यतीत करने हेतु कार्यक्रम बनाना। जब खाली समय हो, जब कक्षा कक्ष की गतिविधियां न हो पा रही हो, सब खाली हो, उस समय आप गणित क्लब में कुछ कार्यक्रम बना सकते हैं। उस कार्यक्रम में अपने उस निरर्थक खाली समय व्यतीत करके कुछ न कुछ छात्रों को सिखा सकते हैं, छात्रों को बता सकते हैं। अर्थात गणित क्लब का काम हुआ कि खाली समय जो उसका मिसयूज हो रहा है, इसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, कोई न कोई प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करके, डिजाइन करके हम उस गणित क्लब में अपने व्यवहारिक ज्ञान का परिचय छात्रों को रूबरू करा सकते हैं। नई समस्या का समाधान करने के लिए, नई समस्या को से अवगत कराने के लिए हम गणित क्लब पर कार्यक्रम बना सकते हैं। नेक्स्ट, औपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करने के केंद्र के रूप में कार्य करना। देखिए, औपचारिक रूप का मतलब जब हम कक्षा कक्ष में बच्चे को पढ़ाते हैं, एक औपचारिक रूप में जाते हैं। जब अनौपचारिक रूप में मतलब जहाँ पे कोई बाउंडेशन न हो, जहाँ पे कोई निश्चित समय न हो, निश्चित सीमा न हो, निश्चित शिक्षक न हो, जहाँ पे सब अनिश्चित हो, उस कंडीशन में अनौपचारिक रूप से भी हम शिक्षा प्रदान करने के केंद्र के रूप में भी गणित क्लब का उपयोग कर सकते हैं। गणित का क्लब का कार्य ही है कि हम वहाँ पे कक्षा कक्ष की जटिलताओं को कम कर देंगे, वहाँ पे अनौपचारिक रूप से शिक्षा कार्य प्रदान करते हैं। उसका मुख्य सेंटर, मुख्य केंद्र ही है अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए। नेक्स्ट, गणित क्लब के कार्यों को संकलित कर उचित स्थानों तक पहुंचाना। क्लब में जो जो कार्य, दक्ष कार्य दिए जाएं, उस कार्य को एक सिस्टमेटिक वे में हम व्यवस्थित करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरी कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार की योजना भी हम गणित क्लब में बना सकते हैं। गणित क्लब के कार्य होते हैं कि उसमें जो जो कार्य संकलित किए गए, सेलेक्ट किए गए, उसको हम उचित प्लेस पे करा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं बच्चों के द्वारा या शिक्षकों के माध्यम से। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के गणितीय कार्यक्रमों का आयोजन कराना, जैसे भाषण, निबंध, प्रश्न मंच और क्विज का मतलब जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसे बच्चों को कराया जा सकता है। अच्छा, गणित कार्यक्रम आयोजन कराना मतलब कि गणित के ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम जो बच्चे सहज भाव में कर, गणित के रूप में भाषण देना, मतलब कुछ ऐसे कंसेप्ट फैक्चुअल मैथमेटिक्स के आर्डर सीक्वेंस में प्रेजेंट करना एक भाषण के रूप में। इसमें बच्चा निबंध भी ऐसे भी लिख सकता है किसी भी प्रत्यय पर। प्रश्न मंच, बच्चों के को एक ही मंच पे दो ग्रुप बना करके एक ग्रुप के द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा, दूसरा ग्रुप उसका निस्तारण करेगा, सेकंड ग्रुप प्रश्न पूछेगा, फर्स्ट ग्रुप निस्तारण करेगा। इस प्रकार से बच्चों में आपसी समझ के द्वारा स्किल भी तैयार किया सकता है। ऐसे कार्यक्रम भी कराए जा सकते हैं। क्विज कराना कि मतलब 5 सेकंड में 10 क्वेश्चन का समाधान करना, या 10 क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन को बच्चों के लिए रूबरू करा देना, या 2 मिनट 5 क्वेश्चन कराना। इस प्रकार के क्विज के रूप में भी हम गणित के कार्यक्रम करा सकते हैं। ये सब कार्य गणित के रूप में भाषण देना, निबंध का कार्य, प्रश्न मंच और क्विज का कार्य हम गणित क्लब के अंतर्गत करते हैं। ये इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट, गणित समाचारों को छात्रों में प्रसारित करना।
गणित के जो फैक्चुअल्स न्यूज़ होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उसको भी एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट तक डिस्ट्रीब्यूट कराना, प्रसारित कराना, फैलाना, ये भी काम गणित क्लब के माध्यम से ही हो सकता है। गणित क्लब के माध्यम से भी किया जा सकता है कि हम गणितीय संबंधी जो निष्कर्ष निकाले गए, हमने जो गणित के तथ्य सीखा, उसको हम अपने दूसरे छात्रों तक कैसे हम प्रसारित कराएंगे, कैसे उस वहाँ तक पहुँचा पाएंगे। इसके लिए हम गणित समाचार पत्र का उपयोग कर सकते हैं या अन्य माध्यमों से हम उस न्यूज़ को प्रसारित करा सकते हैं छात्रों में, समाज में, जिससे छात्र और समाज लाभान्वित हो सके। इसके कुछ संगठन हैं। गणित क्लब के संगठन के बारे में देखते हैं, कैसी संगठन है, कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं गणित क्लब। जब कोई क्लब चलाने हैं तो उसमें कुछ नियम होते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी क्लब चलाना होगा तो उसके कुछ न कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, संरचनाएं होती हैं, संस्था का, क्लब का कोई नाम रखते हैं, ऐसा कुछ जैसे आर्यभट्ट गणित क्लब उद्देश्य होते हैं, ऐसा कुछ गणित नाम रखते हैं। उस क्लब का कोई उद्देश्य होता है, अर्थात उसका कार्य क्षेत्र निर्धारित करते हैं कि हमारा गणित क्लब केवल इसी कार्य क्षेत्र में वर्क करेगा। सदस्य पदाधिकारी संचालित करने के लिए राष्ट्र क्लब आदि समय इत्यादि होता है। जैसे उसमें जो पदाधिकारी कार्य करेंगे, संचालित करेंगे, उसको उनकी राशि कितनी दी जाएगी, उसका भी डिजाइन करें। क्लब को ओपन होने का समय क्या है, इसके भी बाउंडिंग होती है। इस प्रकार से गणित क्लब संगठन के बारे में ये तथ्य दिए जा सकते हैं, ये बात बताई जा सकती हैं कि इसको हम इस प्रकार से व्यवस्थित रूप में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि संस्था का क्या नाम है, संस्था के क्या रूल्स हैं, संगठन जो हमारी गणित क्लब की संगठन है, क्लब है, इसके पदाधिकारी कौन कौन से हैं, कौन कौन से अधिकारी हो सकते हैं। जैसे हमने आर्यभट्ट गणित क्लब का नाम लिया, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, उसके चलाने के क्या क्या नियम्स हैं, इसके कार्य आपने देख ही लिया। और जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं जो संचालित कर रहे हैं, उनको राशि कितना चाहिए, कितने राशि में डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, और उस क्लब ओपन होने का समय क्या है, इत्यादि बातों को ध्यान देते हैं। ओके, सारे स्कैन आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसी कड़ी में आज हम गणित मेले की बात करते हैं। हम लोगों ने देखा सीखने सिखाने के विविध संसाधन में गणित प्रयोगशाला के बारे में, आज हमने गणित क्लब के बारे में देखा और गणित मेला के बारे में भी देखने का प्रयास करते हैं। विद्यालय में मेले का आयोजन बहुत ही लाभकारी होता है, जैसे विज्ञान मेला, क्राफ्ट मेला, गणित मेला। इन मेलों से विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए मॉडलों, वस्तुओं को प्रदर्शन किया जाता है। हम अपने विद्यालय में गणित के मेले का आयोजन कर सकते हैं, जिसमें गणित संबंधी मॉडलों, खेलों, वस्तुओं, पजल्स इत्यादि प्रदर्शित किया जा सकता है। अब हम थोड़ा समझाते हैं आपको कि गणित मेला क्या है। जैसे हम एक प्रकार से प्रदर्शनी करते हैं, उसी प्रकार से गणित का मेला लगा सकते हैं। भिन्न भिन्न वेराइटीज़ के फंक्शंस रख करके भिन्न भिन्न कार्यक्रम आयोजित करा सकते हैं। जैसे गणित मेला आयोजित कराते समय हम ये ध्यान देते हैं कि गणित मेला में जो हम फेयर लगा रहे हैं गणित के बारे में, उसके लिए विद्यार्थी तैयार हैं। उसके लिए विद्यार्थी क्या करेंगे, अपना प्रदर्शन करने के लिए मॉडल बनाएंगे, वस्तु बनाएंगे, कोई जैसे कबाड़ से जुगाड़ टाइप्स के थिंग्स मैथमेटिकल फॉर्म में बनाएंगे। उसको आयोजित करने के बाद उस विद्यालय में मेले का आयोजन करेंगे और इसका आयोजन बड़ा लाभकारी भी होता है। इससे गणित संबंधी खेलों का आयोजन कर सकते हैं। गणित के भिन्न भिन्न खेल्स होते हैं, गणित की कुछ वस्तुएं प्रदर्शित किया जा सकते हैं। जैसे गणित के प्रश्न मंच, मेले में हम गणित के प्रश्न मंच का भी आयोजन करा सकते हैं, वाद विवाद करा सकते हैं गणित पर।
गणित पर कोई फिल्म या नाटक प्रदर्शित कर सकते हैं उस मेले में। गणित के जो पजल्स होते हैं, प्रत्यय होते हैं, पहेलियाँ होती हैं, उसको भी हम मेले में प्रोग्राम करा सकते हैं। उसका भी आयोजन एक अलग ग्रुप में करा सकते हैं। इसका मतलब तमाम कार्यक्रम 5, 6, 7 कार्यक्रम एक मेले के रूप में हम आयोजन करा सकते हैं। यदि हम अपने विद्यालय प्रांगण में गणित मेले का आयोजन कराएंगे तो बच्चा बहुत ही सहज भाव में, बहुत ही कोऑपरेटिव सहयोग की भावना से इन तमाम कार्यक्रमों में भाग लेगा। उसके इन कौशलों का भी विकास होगा, जिससे एक गणित जैसी प्रक्रिया से डरेगा नहीं, भयभीत नहीं होगा। खुलकर नाटक प्रदर्शन के द्वारा, फिल्म प्रदर्शन के द्वारा, प्रश्न रंगमंच के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा अपने स्किल्स को डेवलप कर सकता है। जिस प्रकार हमने गणित क्लब के उद्देश्य देखे थे, उसी प्रकार से गणित मेला का भी उद्देश्य देखेंगे। आप पहले इसको शार्ट स्क्रीन कर लें। चलिए आगे चलते। गणित मेले की उद्देश्य, गणित मेले की क्या उद्देश्य है? गणित मेला में से उद्देश्य जैसे क्लब का था कि छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। हम गणित के कितने भी कार्यक्रम बनाएंगे, प्रदर्शनी बनाएंगे, लेबोरेटरी बनाएंगे, मेला बनाएंगे, फेयर बनाएंगे, क्लब बनाएंगे, तो उसका प्रथम उद्देश्य यही रहेगा, छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। छात्र में गणित के प्रति रुचि ही नहीं रहेगा, उस कार्यक्रम का कोई औचित्य ही नहीं है। इसलिए पहला ही कार्यक्रम कि हम उसमें क्या करें, बच्चे को इंटरेस्टेड बना दें, बच्चा इंटरेस्ट हो जाए मेला में, गणित में, इसलिए हम उस मेले का आयोजन करेंगे। नेक्स्ट, गणित को आम व्यक्ति तक पहुंचाना। हम मेले में जब वस्तु को प्रदर्शित करते हैं तो मेले में उसको विजिट करने के लिए हमारे शहर के नज़दीकी प्रांगण के सदस्य या हमारे नज़दीकी सहयोगी लोग, हमारे समाज से संबंधित लोग जब आएंगे तो हमारे जो नवाचार हम प्रदर्शित करेंगे, जो चीज़ें हम पजल्स, प्रदर्शन, नाटक, थ्योरेटिकल टर्म्स समझ करेंगे, वो सब चीज़ें समाज तक फैलेंगी, समाज भी लाभान्वित होगा। हमारी एक आम बातों से वो आम जनमानस भी लाभान्वित होगा। इस उद्देश्य से गणित मेले का आयोजन किया जाना चाहिए। नवाचार को प्रोत्साहित करना। नवाचार का मतलब हमने नई टेक्नोलॉजी का क्या विकास किया, मेले में ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे। प्रोजेक्टर स्लाइड का प्रयोग, डैश का प्रयोग, स्लाइस मार्कर्स का प्रयोग, डिजिटल क्लास सेटअप की व्यवस्थाएं, इनमें कुछ नया क्रिएटिविटी का मतलब जब हम रचनावाद की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म्स बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं, नई चीज़ों करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। इस उद्देश्य के लिए भी गणित मेले का आयोजन किया जाता है। सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता का विकास का मतलब क्रिएटिविटी से है, बच्चा कुछ कर गुजरने की क्षमता से, योग्यता से है। जब हम कुछ नया करते हैं, जब हम कुछ नया करने का प्रयास करते हैं तो चीज़ें, उसके लिए कितनी कठिनाई आती हैं, क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या विचार आते हैं किसी कार्य को करने के लिए, उस प्रकार से हम मेले का आयोजन करते हैं। छात्रों में, समाज के व्यक्तियों में कुछ सृजनात्मक शक्ति का विकास हो, छात्रों में सृजनशील शक्ति का विकास हो, जिसकी हेल्प से समाज में उन्नयन अवनति का कार्य भी कर सकें। नेक्स्ट, कौशलों का विकास। कौशलों का विकास कोई भी शिक्षक चाहता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें भिन्न भिन्न स्किल्स का विकास हो। जब हमारे छात्रों में भिन्न भिन्न स्किल्स का विकास हो, इसके लिए हम गणित मेले के उद्देश्य में रख सकते हैं, बनाते हैं कि अनेक कौशलों में विकास करने के लिए हम छात्रों, जैसे गणित के नाटक के प्रति हमने बताया, गणित वाद विवाद मंच, वाद विवाद प्रश्न प्रतियोगिता मंच, प्रश्न मंच की बात बताया, प्रदर्शन विधि बताया, पजल, गणित के पजल्स, ये सब जो स्किल्स होते हैं, इसका इम्पॉर्टेंस होता है कि इस मेले, गणित मेले के आयोजन से छात्रों में ये सब क्षमताओं का विकास किया जा सके। नेक्स्ट,
गणित मेलों का आयोजन। आज हम इसी कड़ी में गणित मेलों का आयोजन या गणित मेलों का महत्व क्या है इसकी बात देखते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। छात्रों में सृजनशील शक्ति का विकास होता है। सृजनात्मकता का विकास होने का मतलब बच्चा कुछ सोचने की, नई नई चीज़ों को विचार करने की स्किल्स का विकास कर सकता है गणित मेले से। गणित मेले का ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस हमको फ़ायदा मिलता है कि बच्चा क्रिएटिविटी हो जाता है। नई क्रिएटिविटी माइंड होने का मतलब कि नई नई चीज़ों को सोचने की सामर्थ्य, शक्तियाँ उसमें विद्यमान हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। यह अत्यंत ही आवश्यक होता। प्रतिभाओं को प्रोत्साहन व सम्मान मिलता है। मेले में, गणित मेले के द्वारा हम देखते हैं कि हमारे जो छात्र होते हैं प्रदर्शन करने, भिन्न वस्तुओं को बना करके क्रिएटिवशीलता के द्वारा, सृजनशीलता के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उससे उनकी प्रतिभा का प्रोत्साहन मिलता है और समाज के लोग जब मेले में देखते हैं तो बच्चा बहुत खुशी, हर्षोल्लास होता है। तो इसलिए उसको सम्मान भी मिलता है। अब उसको अपने प्रतिभा का प्रोत्साहन और सम्मान मिलता है। इसलिए गणित मेले का इम्पोर्टेंस एक बच्चे के लिए, कक्षा कक्ष से बाहर या कॉलेज के लिए, विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए बढ़ जाता है। मेले में छात्र कई प्रकार की ऐसी बातें सीखते हैं जो कक्षा में नहीं सीख पाते। सही बात है। इसमें जाहिर सी बात है इसलिए कि जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो अनौपचारिक रूप से अपने शिक्षकों से मिलते हैं, अनौपचारिक रूप से अपने विद्यार्थियों से भी मिलते हैं। इस कड़ी में जब हम अनौपचारिक रूप से बिना किसी बंधन के, भय से, डर से मुक्त वातावरण में जब हम अपनी समस्या को रखेंगे, उससे जो हमारे पास शक्ति होगी, जो स्किल्स होगी, तर्क शक्ति होगी, लॉजिकल पावर होगा, दर्शन शास्त्र होगा, उससे जो हमारे स्किल्स, सोल्यूशन उसके निकलेंगे, समाधान समस्या का निकलेगा, तो हमारी नई सृजनशील विचार होंगे, जो हमारी नई सृजनशील शक्ति का विकास होगा। ये जो क्रिएटिव नई सृजनशील शक्ति का विकास हुआ, ये किसी कक्ष में नहीं पाया जा सकता। अर्थात ये चीज़ें बाहर प्रांगण में मेले के द्वारा ही बच्चा प्रदर्शित कर सकता है। इसलिए मेले का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। प्रतिभाओं की खोज भी होती है। हम कक्ष में ये नहीं जान पाते कि हमारे छात्रों में क्या योग्यताएं हैं, लेकिन इसके माध्यम से हम जान जाते हैं कि उनमें प्रतिभाओं की खोज हो गई। गणित आम व्यक्तियों में लोकप्रिय होती है। इसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि गणित आम व्यक्तियों में लोकप्रिय भी होती है। इस प्रकार से यह गणित मेले का महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होता है। इसके लिए हम गणित मेले का आयोजन कर सकते हैं। मेले का आयोजन कैसे करते हैं, 2 लाइन में देखते हैं। मेले का आयोजन हम विद्यालय में वर्ष में एक बार गणित मेले का आयोजन किया जा सकता है। इसके लिए पूरी योजना बनाकर कार्य विभाजन किया जाना चाहिए। फिर योजना को लागू करना चाहिए। विभिन्न कार्यक्रमों जैसे निष्पक्ष निर्णय लेने हेतु कमेटी का गठन करना चाहिए। आयोजनों के पश्चात उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। ये इम्पोर्टेंस होता है कि कोई भी कार्यक्रम जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसकी समीक्षा करना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना समीक्षा के उसकी कमियों, उसके फायदों, उस नुकसान को भरपाई हम नहीं कर पाते। इसलिए यदि हम अपने विद्यालय में गणित मेले का आयोजन करा रहे हैं तो उसका पूरा निष्पक्ष योजना पूरी बनानी चाहिए और निष्पक्ष योजना बना करके छात्रों को विभाजित कर देना चाहिए कि ये वर्ग ये ग्रुप ये कार्य करेगा, ये वर्ग ये ग्रुप ये कार्य करेगा। छात्रों के अलग अलग ग्रुप के द्वारा अलग अलग कार्यों का विभाजन कर देना चाहिए, किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारा कार्यक्रम होगा निष्पक्ष बनेगा। उसके लिए अलग अलग कमेटी बनानी चाहिए। उस कमेटी को आयोजन के पश्चात जब मेला का कार्यक्रम खत्म हो जाए तो उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। इससे हमारी कमियों को निकालने का मौका मिलता है और हम मेले को और बेहतर अगले वर्ष के लिए बना सकते हैं। वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं अपने कार्यक्रम को और मोटिवेट करने के लिए और अच्छा ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू क्लास। आज के लिए बस इतना ही। अब हम
आपसे गुजारिश करते हैं, आप लोगों को सूचना देते हैं कि आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल्स को, ताकि आपको इसके फर्दर अपडेट मिल सके। कल की कड़ी में हम कम सामग्री में बनने वाले अधिगम सामग्री, कम कीमत में बनने वाले अधिगम सामग्री जो सीखने सिखाने के विविध संसाधन के रूप में हो सकते हैं। अब तक हमने सीखने सिखाने के विविध संसाधन के रूप में केवल 3 बिंदुओं को देखा। गणित प्रयोगशाला, मैथमेटिक लेबोरेटरी के बारे में, मैथमेटिक क्लब के बारे में, मैथमेटिक फेयर के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे कम कीमत में अधिगम सामग्री बनाना, उसको कैसे बनाएंगे। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।